नेपाल में इस समय सड़कन पे विरोध प्रदर्शन का आग दिखाई देत बा। नेपाल का तमाम जौन युवा बाड़ा उस सड़क पर उतर गई बाड़ा। नमस्कार, आप देखते हैं खबर खास पा, हम आपके साथ हैं दीप्ति शाही सिंह। नेपाल में इस समय वहां का तमाम युवा जन आंदोलन करत हवा, विरोध प्रदर्शन करत हवा, सड़क जाम करत हवा, आगजनी जैसन घटना भी सामने आवत बा। ए बीच में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी अपन इस्तीफा दे देले बाड़ा। आपके बता दें कि कहल जात बा कुछ दिन पहले नेपाल सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगैले रहल, ओकरे बाद से ही जौन तमाम युवा वहां पे बाड़ा उ सड़कन पर उतरना और विरोध प्रदर्शन करे लगना। लेकिन सवाल ही बा कि का वाकई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जौन रोक लगल बा उ एकर असली कारण है, या फिर 17 साल पहले जौन लोकतांत्रिक सरकार वहां पर आयल रहल ओकरे खातिर ई आंदोलन होत बा। यानी कि 17 साल से जौन लोकतांत्रिक सरकार वहां बा ओकरे खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कईल जात बा। वैसहू कई दिन से ही कहल जात रहल कि नेपाल के लोग वहां के लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश नाई बाड़ा। वहां का लोग चाहत हवा कि राजशाही एक बार फिर से वापस आ जा। काहा पूरा मामला आज अगले आधे घंटे हम आपके समझेले का कोशिश करब, इहो समझले के कोशिश कईल जाए कि आखिर काहे वहां का युवा जौन बा वो ए तरह से आंदोलन करत बा। ये रिपोर्ट देखिए। युवावन का आंदोलन, हिंसा, आगजनी और तख्ता पलट। नेपाल पिछला कुछ दिन में उ सब देख लेलस जौन उ अपन इतिहास में अबले ना देखे रहल। सोशल मीडिया पे पाबंदी और भ्रष्टाचार के लेकर 8 सितंबर के युवा लोग विरोध कईल शुरू कईल रहना। उ त अब थमाइल बा, लेकिन ऐसे बर्बादी का जौन कालिक छोड़ले बा उ नेपाल के भविष्य के भी धुंधला गईल बा। उम्मीद लोकतंत्र से बा और यही मारे 12 सितंबर के आंदोलन करे वाला युवा अपने पसंद के सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनौले बाटे। नेपाल का नई अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बनली। सुशीला कार्की नेपाल का पहला महिला प्रधानमंत्री भी बनली। साल 1973-74 में बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर कैली। साल 1979 में वकालत का शुरुआत कैली। 2016 में नेपाल का पहला महिला मुख्य न्यायाधीश बनली। भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा जेनजी का पसंद है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बन के सुशीला कार्की एगो बार फिर अपन नाम इतिहास में लिखा ले ली। पहलका बार इतिहास में उनकर नाम लिखाइल रहल जब 2016 में उन नेपाल का पहला महिला मुख्य न्यायाधीश बनल रहली। मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद सरकार और राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बढ़न फैसला ले ली। अब ये फैसला से तिलमिलाइल राजनीतिक दल कुल मिलाकर 2017 में संसद में सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लैलस। अपन फैसला से सुशीला कार्की युवावन के बीच काफी लोकप्रिय भइली। पूरा मामला समझी। महाभियोग प्रस्ताव लैले के बाद नेपाल के राजनीति में उथल पुथल मच गई रहल। सैकड़ों छात्र, महिला और आम लोग ये फैसला के विरोध में काठमांडू के सड़क पर उतर गई रहना। प्रदर्शनकारी एक न्यायपालिका के स्वतंत्रता पर हमला बतैला। बाद में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट एगो ऐतिहासिक फैसला सुनैलस, जो में ई कहल गई कि महाभियोग का सुनवाई पूरी नाई हो तब तक वो अपन पद से हटाइल नाई जा सकेली। फिर जून 2017 में कार्की के रिटायरमेंट से एक दिन पहले संसद महाभियोग प्रस्ताव के वापस ले लिहलस। सुशीला कार्की के छवि ईमानदार वाली बा, उहे आज नेपाल के मुश्किल दौर में सहारा बनल बाड़ी। जो नेपाल अपन सुंदर मंदिर, हिमालय के ऊंची ऊंची चोटी और शांति खातिर जानल जात रहल, वहीं पिछला कुछ दिन में बढ़न राजनीतिक संकट आ गई बा। सोमवार से लेकर बुधवार तक नेपाल के पिछलका प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ युवावन का गुस्सा इतना फूटल कि जगह जगह इमारत भी आग आग भई और केपी शर्मा ओली के सत्ता भी खाक भई। प्रदर्शनकारी संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री का निजी आवास तक नाई छोड़ना सबके आग के हवाले कर देवल गई। एक साथ ही कई मंत्रियन का घर, काठमांडू का लग्जरी होटल और बड़ा मीडिया समूह के दफ्तर भी हिंसा के चपेट पे आ गई। ये आगजनी केवल संपत्ति के नुकसान ना रहल, बल्कि नेपाल के सरकारी व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास और गुस्सा का प्रतीक भी बन गई।
सोमवार से सोशल मीडिया पर रोक के खिलाफ चलल युवा प्रदर्शन मंगलवार के हिंसक हो गई। संसद, सरकारी इमारत और नेता लोगन के घरे हमला पे हमला होत रहल और पूरा स्थिति हाथ से बाहर चल गई। हालात इतना बिगड़ गए कि सेना लगावे के पड़ल, लेकिन तब्बो केपी शर्मा ओली के सरकार नहीं बचल। सरकार के ई प्रदर्शन के वजह से कुर्सी छोड़े के पड़ल। नेपाल के पीएम ओली हिंसक प्रदर्शन के बीच अपन पद से इस्तीफा दे दिहला। केपी शर्मा ओली प्रचंड और शेखर कोइराला से बात कैला। दोनों जन उनके पद छोड़ले के कहला, काहे से कि एकरे गठबंधन में ओली सरकार रहल। सोमवार से प्रदर्शनकारी और विपक्षी नेता उनके पद का इस्तीफा का मांग करत रहला। ओली केवल 1 साल और 2 महीना ही पद पर रह सकला। ओली 15 जुलाई 2024 के तीसरी बार पीएम बनल रहना। मंगलवार के केपी शर्मा ओली सरकार खत्म भइल। केपी शर्मा ओली इस्तीफा देहला। ओकरे बाद काठमांडू के सड़क पर जीत का नारेबाजी भइल, पोस्टर लहरावल गए, जगह जगह मिठाई बटल। Yeah, we are very happy about that. It is very nice for our country. I think that develop our country. कहल जाला कि जब आवाज दबैले का कोशिश होला तब नारा गूंजे लगेला और जब नारा नहीं सुनल जाला तब वह आंदोलन के पैदा करेला। नेपाल में यह भइल। जो लड़ाई सोशल मीडिया पर रोक के लेकर शुरू भइल रहल, दरअसल ओकरे पीछे सरकारी भ्रष्टाचार रहल। नेपाल सरकार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन कर दिहलस। फेसबुक, यूट्यूब में रजिस्ट्रेशन खातिर 7 दिन का समय सीमा का पालन नहीं कइल गई। प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठावत रहना। काठमांडू में सोमवार रात 10 बजे तक खातिर कर्फ्यू लगा देवल गई रहल। प्रदर्शनकारी संसद के इमारत के गेट नंबर 2 के पास आग लगा दिहला। काठमांडू में जेनजी प्रोटेस्ट के उग्र भइले के बाद नेपाली सेना के तैनाती का आदेश दे देवल गई। नेपाल सरकार सोमवार देर रात सोशल मीडिया से बैन हटा दिहलस। नेपाल के सड़क पर सरकार के खिलाफ युवा का मांग सोशल मीडिया बहाल करे का त रहबे कई, लेकिन ओकर गुस्सा सिर्फ यही पे नहीं रहल। साल दर साल बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकार के नीति से जनता उबिया गई रहल। सोशल मीडिया पे रोक वहीं से चिंगारी लगा दिहलस। फिर जौन आग लगल ओमे सरकार, सरकारी इमारत, सरकार के मंत्री सब लपेटे गई ना। आपके पता बा नेपाल में हर चौथा नागरिक गरीबी रेखा के नीचे बा। बेरोजगारी 20% तक पहुंचल बा और यही नेपाल में नेता लोगन के बच्चा विदेश घूमत बाटे। महंगा कपड़ा, महंगा गहना और शान शौकत के जिंदगी में अय्याशी चलत बा। नेता के बच्चन के ऐशो आराम के जिंदगी से भी नेपाल के जनता भड़कल रहल। नेपाल के नेता के बच्चन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होखे लगल। वीडियो में महंगी छुट्टी का लुत्फ उठावत और ब्रांडेड कपड़ा में वो दिखाई देवत रहन। जनता एक टैक्स का दुरुपयोग बतौलस और युवा लोग तीखा विरोध जतैला। इतना नाराजगी आखिरकार एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेहलस। जेनजी एके नेपो किट का आंदोलन बना दिहलस। अब सवाल खड़ा होत बा कि नेपाल के युवा लोग और आम जनता के नेता लोगन के बच्चन का शान शौकत से आखिर का दिक्कत रहल। त जवाब में ई सच दिखी, काहे से यह सबसे बड़हन कारण बा नेपाल में गुस्सा का। नेपाल का 3 करोड़ के आबादी में करीब 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे बाड़ा, यानी ओकर रोजाना का कमाई महज 125 रुपया भी नहीं बा। 15 से 24 साल के युवावन में बेरोजगारी दर 2022-23 में 22% पहुंच चुकल बा, जौन की पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा बा। देश के टॉप 10% अमीर का कमाई सबसे गरीब 40% के तुलना में 3 गुना से ज्यादा बा, जौन आर्थिक असमानता के दिखावेला। अब देश में रोजगार नहीं मिली तब लोग देश छोड़ के बाहर चल जाइए। नेपाल में भी यह होत रहल। पढ़ लिख के नेपाली युवा बेहतर जिंदगी के तलाश में अपन देश छोड़त रहला। विश्व बैंक के आंकड़ा बतावेला कि नेपाल के कुल जीडीपी का 1/3 पैसा उ बा जो नेपाली लोग विदेश से अपन परिवार के भेजेला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपन सर्वे में नेपाल के एशिया के सबसे भ्रष्ट देश में से एक बतौले बा। नेपाल सरकार में पिछले 4 साल में कितना घोटाला सामने आयल बा, इहो देखी। 2021 में 54,600 करोड़ रुपया का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, जनों में सरकारी जमीन गलत तरीके से निजी कंपनी के देवल गई। 2023 में 23,600 करोड़ रुपया का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, जौने में जनता के जमा पूंजी का गबन कर ओके परियोजना में लगा देवल गई। 2024 में
69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला, जौने में धोखाधड़ी कर आम लोगन के पैसा का दुरुपयोग कईल गई। 2016 से 2023 के बीच पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण में करीब 600 करोड़ रुपया का घोटाला भइल। भ्रष्टाचार बारूद बनकर नेपाली जनता के दिल में बैठल रहल। सोशल मीडिया पे रोक के चिंगारी जब भड़कल तब पूरा का पूरा आंदोलन ज्वालामुखी बन गई। दुखद रहल कि विरोध प्रदर्शन में कई लोगन का जान भी चल गई। प्रदर्शनकारी लोग मंगलवार शाम के ही सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दिले रहना। एक चलते 25,000 से ज्यादा केस फाइल राख में बदल गई। वहीं बुधवार के सेना 27 उपद्रवियन के गिरफ्तार कैले रहल। वहीं हिंसक प्रदर्शन में 23 से ज्यादा लोगन का मौत भी हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल भइला। नेपाल के विरोध प्रदर्शन का जौन तस्वीर बा ओके देख के आपके बांग्लादेश में भइल हिंसक प्रदर्शन का याद आ जाई। नेपालों में विरोध प्रदर्शन के बाद लोग दुकान और मॉल लूटत नजर आइला। कपड़ा के दुकान से लेके बड़ा बड़ा मॉल तक में लूटपाट का कई तस्वीर आई। हालांकि प्रदर्शन करे वाला लोग भी जनता से लूटपाट न करके अपील कैला, लेकिन असर कम दिखाई। अब सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद राजनीतिक अस्थिरता के अंत तक दिखात बा, लेकिन 3 दिन तक जौन हिंसा भइल बा उसे इहो सवाल उठत बा कि विरोध प्रदर्शन के आड़ में जौन लूटपाट और हिंसा का खेल खेलल गए ओकरे पीछे के बा। पुलिस उपद्रवियन के पास से 33.7 लाख रुपया नगद बरामद कैले बा। 23 बंदूक, मैगजीन सहित 31 अलग अलग तरह का हथियार भी जब्त कैल गई बा। मंगलवार के रात करीब 9 बजे तक नेपाल का 3 बड़ा जेल टूट गई और सैकड़ों कैदी फरार हो चुकल बाड़ा। महोत्तरी के जलेश्वर जेल से करीब 572 कैदी भाग गई। प्रदर्शनकारी जेल का दीवार तोड़ दिया। ललितपुर के नक्खू जेल से प्रदर्शनकारी पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामिछाने के रिहा करवाई गई। करीब 1500 कैदी भी जेल से बाहर आ गई। नेपाल के कैलाली जेल से भी सैकड़ों कैदी फरार हो गई। एक तरफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन चलत बा तो दूसरी ओर जेल में बंद कैदी जेल तोड़ के भागत रहना। खबर तक ई बा कि सेना के हथियार भी छिनाइल बा। नेपाल में लोकतंत्र 17 साल पहले शुरू भइल रहल, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण एक लोकतांत्रिक सरकार का कुर्सी छोड़े के पड़ल। नेपाल के एगो प्रधानमंत्री रहना KI सिंह, उनकर पोता ये पूरा घटनाक्रम का कारण और निवारण बतौले बाटा। इट वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। एक वो स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस करके एक बॉडी है, उन लोगों ने ये एक मुहिम चलाई थी और उसमें हुआ क्या कि जब सब पीसफुल प्रोटेस्टर्स कलेक्ट होने लगे तो 12,000 से ज़्यादा लोग सुबह 10 से 11 बजे के अंदर जमा हो गए थे। तो उसमें जो पुलिस ने क्या करा कि उनको तितर बितर करने के लिए कि उनको ये था कि सोशल मीडिया में सरकार की बुराई ना आए, KP शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उनकी बुराई ना आए, तो उसको रोकने की कोशिश करी गई। तो उसमें और क्योंकि ये जेनजी था जो अपने मांगों के लिए वो लड़ रहे थे, एक करप्शन फ्री नेपाल के लिए, क्योंकि बहुत साल से सब लोग बहुत परेशान तंग आ चुके थे कि बार बार एक के बाद एक बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स हो रहे थे देश में। और जो पहले के नेता थे और आज के नेता में बहुत अंतर आ गया। आज एवरीथिंग जो है वो पैसे के बल पर हो रहा था कि करप्शन बहुत ज़्यादा लाज था और कंट्री काफ़ी पैसा कमा भी रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, बहुत अच्छा टूरिज्म भी चल रहा है, फिर भी लोग गरीब हो रहे हैं, फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। ये एक कहना चाहिए सिचुएशन था जो बहुत टाइम से डेवलप हो रहा था और बार बार लोग इसको उठा रहे थे, लेकिन जो करप्ट नेता है उनके कान में इसका सिचुएशन का कोई वो कुछ ठीक से करने को तैयार ही नहीं थे। तो अल्टीमेटली ये देखिए आपने जो देखा कि नेता जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो दौड़ा दौड़ा के मारे जाने लगे, बिल्डिंगें फूंक दी गई। तो ऑफ कोर्स देखिए जो हिंसा होता है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है एंड आई विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट एनी जो हिंसा हो रही है। बट ये है कि जब आदमी में गुस्सा होता है तो नेचुरली बहुत सारे एक्सेसेस हो जाते हैं। नेपाल में अब अंतरिम प्रधानमंत्री बाटे, लेकिन विरोध प्रदर्शन में जौन नुकसान भइल बा ओकर भरपाई में नेपाल के कई साल लगी। पीएम, राष्ट्रपति और नेता के घर पर हमला कर आग के हवाले कर देवल गईल बा। संसद और सुप्रीम कोर्ट जलाइल गई। एमे 25,000 से ज्यादा फाइल जलकर खाक हो गई। बैंक में लूटपाट कईल गई। कई मीडिया ऑफिस के भी आग के हवाले कर देवल गई। गोली चलेले के आदेश देवे वाले DSP के पीट के हत्या कर देवल गई।
पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, विदेश मंत्री आरजू देउबा समेत पूरा परिवार पर हमला कइल गई। पूर्व पीएम झालानाथ खनल के पत्नी के जिंदा जला देवल गई, उनकर मौत हो गई। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल के सरेआम पिटाई कइल गई। वीडियो वायरल हो चुकल बा। नेपाल में हिंसा भइल तो ओकर आंच भारत में भी महसूस भइल, काहे से कि भारत के कई सीमा नेपाल से लगेला। बहराइच के रुपैडीहा में जमुनहा चौकी के उपद्रवी आग के हवाले कर दिहला। नेपाली कस्टम के दफ्तर फुका गई। हालत ही बन गई कि नेपाली पुलिस के जान बचावे खातिर भारत के सीमा में भागे पड़ल। भारत नेपाल सीमा पर नेपाली प्रदर्शनकारी लोग आगजनी कैला। बॉर्डर के जमुनहा चौकी में आगजनी, नेपाली कस्टम दफ्तर भी आग के हवाले कर देवल गई। नेपाली सीमा पर प्रदर्शनकारी जमकर तोड़फोड़ कैला। जान बचैले खातिर नेपाली पुलिस भारतीय इलाका में आ गई। रुपैडीहा सीमा पर आवागमन पूरी तरह रोक देवल गई। नेपाल से आ रहल भारतीय पर्यटकन का जांच के बाद प्रवेश। संवेदनशीलता को देखते हुए हम 101% क्या एसपी बहराइच से भी मेरी बात हुई है और एसपी बहराइच ने भी अपनी फुल फोर्स यहाँ लगाई है और मेरी जितनी भी स्ट्रेंथ है सारी की सारी बॉर्डर पे अवेलेबल है, तो स्ट्रेंथ की मेरे पास कोई कमी नहीं। वहाँ मेरी ओपी पोस्ट लगी हुई है, वहाँ मेरा नाका लगा। आप बॉर्डर पे घूम के देखिएगा, हर जगह पे मेरी नाका पेट्रोलिंग लगी हुई है। तो हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, किसी तरह का कोई ऐसा मिस हैपनिंग नहीं होने दें। 2-3 दिन से हालात नेपाल के खराब थे, लेकिन कल भैरवा के इलाके में काफी भयावह इंसिडेंट हुआ। उनका सीमा के नजदीक भंसार को जला दिया और कई जगह आगजनी किया, चेयरमैन का घर को जला दिया। तो ये जो रिपोर्टिंग हुई थी कल शाम की घटना थी, उसके बाद से कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारी नेपाल पुलिस और नेपाल एपीएफ के साथ लगातार संपर्क है। अभी रात के बाद कोई घटना नहीं हुई है। अभी स्थिति सामान्य होने की तरफ है। नेपाल से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का हवे। नेपाल में बहुत संख्या में भारतवासी रहेला। अब जब बवाल भइल तब बड़ी संख्या में नेपाल से लोग जान बचाकर भारत भगला। एकरे वजह से नेपाल बॉर्डर पे लोग और गड़ियन का हुजूम लग गए। भारत तुरंते नेपाल बॉर्डर का सुरक्षा बढ़ौलस ताकि कोनो अप्रिय घटना भारत में ना होखे। बुधवार के महाराजगंज में सोनौली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी लोग जम के हंगामा कैला। नेपाली कस्टम के दफ्तर का प्रदर्शनकारी फूंक देहला, जेकरे बाद महाराजगंज प्रशासन तुरंत हरकत में आ गई। हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे क्षेत्र में जो इंडियन साइड है वो पूरी शांति व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी असुविधा या किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। हम और एसपी और एसएसबी और बाकी सारे विभागों के साथ हम लोग इस बात को देख रहे हैं। तो हमारे नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे स्थिति सामान्य है और सारी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है और कोई भी यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं। नेपाल आने का, काठमांडू आने का प्लान है तो पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। और वैसे वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बट समहाउ हमें अपनी सिक्योरिटी, अपना कॉशन खुद ही लेना चाहिए। तो अभी मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। तो बेटर इज स्टे सेफ इन योर इंडिया, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ अस। नेपाल की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी 5 सितंबर से। जर्नी काफ़ी अच्छी थी, बट आखिरी में आते आते हमारी जर्नी को डिफ़िकल्टी काफ़ी हुई। लास्ट में फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई पोखरा से काठमांडू। फिर हमने टैक्सी बुक किया, बॉर्डर तक आए, 200 किलोमीटर हमने टैक्सी से कवर किया। अभी हम बॉर्डर पे हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। यहाँ पे आके काफ़ी सेफ हम महसूस कर रहे हैं। रास्ते में काफ़ी दिक्कतें आई, रोड ब्लॉक्स थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों ने बैनर फूंक रखे थे, मतलब काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी थी। बट फाइनली ड्राइवर भैया ने भी काफ़ी मदद की और हमें यहाँ पे बॉर्डर तक पहुँचाया। यूपी कई जिला के बॉर्डर नेपाल से लगेला। एमआरए यूपी पर नेपाल में जौन हिंसा और प्रदर्शन होत रहल ओकर असर ना पड़े, यही खातिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़न फैसला लेहना और सब जिला के पुलिस के हाई अलर्ट पर रहे का आदेश देहला। नेपाल में जौन भारतीय फसल रहना उनका खातिर हेल्पलाइन नंबर भी यूपी पुलिस जारी कैलस। नेपाल में फसल भारतीयन खातिर यूपी के लखनऊ में कंट्रोल रूम बनावल गए। 3 हेल्पलाइन नंबर और 1 व्हाट्सएप नंबर 24 घंटा चालू कैल गए। हिंसक प्रदर्शन के कारण से नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अस्थायी रूप से बंद करे के पड़ा। राजधानी काठमांडू के एयरपोर्ट अबही चलत बा, लेकिन बहुत कम फ्लाइट आवत जात बा। एकर असर ई पड़ल कि नेपाल जाए वाला कई फ्लाइट के लखनऊ में लैंड करावे के पड़ल।
नेपाल जाए वाला 4 फ्लाइट के लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग भइल। फ्लाइट दिल्ली, दुबई और बैंकॉक से काठमांडू जात रहल। अबू धाबी से काठमांडू जाए वाला फ्लाइट वाराणसी खातिर डाइवर्ट कर देवल गई। नेपाल में जौन विरोध प्रदर्शन भइल ओकरे पीछे के बा, एकर जवाब पूरा दुनिया खोजत रहल। इ नामों सामने आइल बा। विरोध प्रदर्शन के पीछे जौन पहला नाम आइल बा उ बा 36 साल के सुदन गुरुंग का। मानल जात बा कि गुरुंग ही नेपाली युवा के गुस्सा के आंदोलन में बदले के पीछे का चेहरा रहला। सुदन गुरुंग हामी नेपाल नाम के एनजीओ का संस्थापक हवे। सुदन गुरुंग युवावन के गुस्सा के पहचान कर प्लेटफॉर्म देहला। पूरा नेपाल में एक अलग अलग नेटवर्क के जरिए आंदोलन तक पहुंचेला। सुदन गुरुंग अपने आप के एक गैर लाभकारी संगठन बतावेला। एनजीओ के सोशल मीडिया पर 36 वर्षीय गुरुंग के एक एक्टिविस्ट बतावल गईल बा। एकरे अलावा एक और नाम आयल जेके युवा अंतरिम प्रधानमंत्री भी बनावल चाहत रहल। नाम बा बालेन्द्र शाह, जेके लोग बालेन शाह भी कहेला। बालेन शाह ही भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ आवाज उठैला, युवा लोगन के एकजुट कैला। बालेन शाह राजधानी काठमांडू के मेयर भी बाटे। बालेन शाह युवा लोगन के बीच बहुत मशहूर बाटे। यह कारण बाकी बालेन शाह के एक इशारा पे युवा आंदोलन में कूद पड़ला। बालेन शाह पढ़ाई से इंजीनियर हवा और नेपाल के मशहूर रैपर भी रह चुकल बाड़ा। भारत से इंजीनियरिंग कैले के बाद बालेन शाह नेपाल लौटना और वहां के राजनीति में दाखिल हो गईला। नेपाल न्यूज के मुताबिक बालेन के कद और प्रभाव का अंदाजा यही बात से लगावल जा सकेला कि टाइम मैगजीन उनके 2023 के अपने शीर्ष 100 शख्सियत के सूची में शामिल कैले बा। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विश्व प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में भी एक कवर कैल गई बा। युवावन के बीच इनके बड़े पैमाना पर फॉलोअर्स बाड़ा। अक्सर सोशल मीडिया पर इनकर पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ देला और तेजी से ट्रेंड करे लगेला। इनका जीवन शैली, रहन सहन, स्टाइल सब कुछ वहाँ के युवावन खातिर एक रोल मॉडल जैसन बा। बालेन शाह के छवि युवा के मुद्दा उठाए वाला नेता और बेहद ईमानदार राजनेता का बा। जब ओली के इस्तीफा भइल तब बालेन शाह के नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे चलत रहल। लेकिन खुद बालेन शाह इस पक्ष में रहना कि सुशीला कार्की जैसन अनुभवी इस पद पर बैठे। तय भइल बा कि सुशीला कार्की अगला 6 महीना के अंदर नेपाल में चुनाव करई है। आंदोलन में शामिल कोनो युवा नेता सरकार में शामिल ना भइल बा। उ बहरा से सरकार के कामकाज पर नजर रखी। ये तस्वीर से साफ बा कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता खत्म करे खातिर सुशीला कार्की और सुदन गुरुंग अहम भूमिका निभाए जात बाटा। लेकिन सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जौन तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनल उ सुदन गुरुंग का रहल। काहे से कि पीएम पद के शपथ लेने के बाद सुदन गुरुंग सुशीला कार्की का आशीर्वाद लेत नजर अइला। ये तस्वीर से इतना तो साफ बा कि नए नेपाल का पुनरुद्धार में सुशीला कार्की और सुदन गुरुंग अहम भूमिका निभावे जात हवा। विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद नेपाल में जौन हालात बद से बदतर भइल बा उसे देश के निकारल सुशीला कार्की का सबसे बढ़न चुनौती बा। काहे से कि हिंसा के कारण नेपाल पे जौन आर्थिक बोझ पड़ल बा उसे उबरले में समय लग जाई। सुशीला कार्की सभा विभाग के जिम्मेदारी उठैले बाड़ी। काहे से कि मंत्रिमंडल में अबहिन कोनो मंत्री के शामिल नाई कैल गई बा। आंदोलन का उबाल अब्बो देश में बरकरार बा जौन कोनो चिंगारी पे भड़क सकेला। व्यापक हिंसा से शासन प्रशासन का तंत्र ध्वस्त हो चुकल बा। कानून व्यवस्था का स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ल बा। आर्थिक संकट और धन के भारी हानि का सामना बा। अस्त व्यस्त औद्योगिक ढांचा के पुनः स्थापित करल जरूरी बा। पर्यटन क्षेत्र के भारी नुकसान भइल बा जेके सुधारल बहुत जरूरी है। जनजी आंदोलन भ्रष्ट नेतावन से हिसाब चुकता करल चाहता। भ्रष्ट नेता के संपत्ति जांच खातिर आयोग बनावे के पड़ी। वहीं सुशीला कार्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती 6 महीना में नेपाल में आम चुनाव करैले का बा। सब चुनौती देखी तब भ्रष्ट नेता लोगन के जांच और 6 महीना में चुनाव करावल सुशीला कार्की खातिर बढ़न चुनौती बा। अब सुशीला कार्की ये चुनौती से कैसे निपटी है उ त आए वाला समय बताई। लेकिन सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनल भारत खातिर अच्छा मानल जात बा। काहे से कि सुशीला कार्की के भारत से रिश्ता आज के नाई बा। बीएचयू से उनकर पढ़ाई और भारत में उनकर रिश्ता का जड़ बहुत पुराना बा। उम्मीद बा कि नेपाल के सुशीला कार्की ये संकट से निकलियां और भारत के साथ नेपाल का रिश्ता और मजबूत हुई। तो नेपाल में इस समय विरोध प्रदर्शन का आग लगल बा। युवा जन वहां पे सड़क पर उतर गई बाना और सरकार के खिलाफ आंदोलन करत हवा। अब आए वाला समय ही बताई कि नेपाल का स्थिति कब तक ठीक हुई।
आज के खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।